कल हमारे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया है और लोबान धूप के बारे में वो पूछ रहे थे कि पंडित जी, क्या लोबान धूप घर पर नहीं जलानी चाहिए। देखिए, पहले भी मैंने आपको लोबान धूप के बारे में बताया है कि वो क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, क्या प्रभाव होता है। लेकिन अक्सर लोबान धूप से जुड़े हुए प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं और समय समय पर हम उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देते रहते हैं। अब हमारे पास काफ़ी दिनों से बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी, जब से हमने अपने घर में लोहबान धूप जलानी शुरू की है तब से कुछ चेंज हम देख रहे हैं। कुछ ऐसे चेंज जो हम शायद ये कहें कि हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो शायद थोड़ा अननेचुरल हों, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर के लिए या हमारी घर की सुख शांति के लिए परेशानी या संकट भरी हो सकती हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि जब से लोहबान धूप का प्रयोग हमने घर पर करना शुरू किया है उसके बाद से यह चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके पीछे का क्या सत्य है, कितना फैक्ट है, इन बातों में कितना दम है। क्या लोहबान धूप के जलाने से हमारे घर पर ऐसे कुछ चेंज होते हैं जो घर की सुख शांति के लिए अच्छे ना हो या घर की सकारात्मकता के लिए अच्छे ना हो। क्या हमें अपने घर पर लोहबान धूप बिल्कुल भी नहीं जलानी चाहिए, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोहबान धूप जलाना घर के लिए होता है खतरा खतरा खतरा, और इसके पीछे का सत्य क्या फैक्ट हैं, किन पॉइंट को आपने ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से लोहबान धूप आपके घर पर इम्पैक्ट करती है, उसकी कैसी कैसी वाइब्स, क्या क्या उसकी नेचुरलिटी आपके घर पर असर डालती है। इन बातों का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य में आप किसी आने वाले बहुत बड़े संकट का भी शिकार हो सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड। माई सेल्फ पंडित नितिन शास्त्री एम वार्मली वेलकम टू ऑल माई फॉलोअर्स, ऑल माई डिवोटीज ऑन दिस न्यू एपिसोड। आज हम बात कर रहे हैं लोहबान धूप के बारे में। इससे पहले भी काफ़ी एपिसोड्स में मैंने लोहबान धूप की जो मेरिट हैं, जो डिमेरिट्स हैं, नेगेटिव प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जो हैं, वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन आज का जो मेन हमारा पॉइंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो यह है कि क्या लोहबान धूप घर पर नहीं जलानी चाहिए, क्या इससे घर पर कोई खतरा होता है, क्या नुकसान होता है और क्या संकट, क्या परेशानी होती है। तो लोहबान धूप को जो उसका प्रयोग कहा गया है, उसका जो यूज़ कहा गया है वो तंत्र प्रयोग बताया गया है कि सबसे ज़्यादा और मुख्य तौर पर अगर लोहबान कहीं पर जलानी चाहिए तो वो जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं, तंत्र साधनाएं हैं, जितने भी तांत्रिक हवन होते हैं और जितनी भी तंत्र से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, उनमें अगर प्रयोग किया जाता है तो वो है लोहबान। लोहबान धूप के अंदर जो
उसके एक्टिव तत्व होते हैं, वो कहा गया है कि उसमें नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात अगर कहीं पर लोहबान धूप का प्रयोग हो रहा है तो इसका एक सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि या तो वहाँ पर किसी तरह की कोई तंत्र ऊर्जाएं पहले से मौजूद हैं, या वहाँ जहाँ पर हम लोहबान धूप जला रहे हैं वहाँ पर जो तंत्र की एनर्जीज हैं उनको बुलाने का काम किया जा रहा है। किसी ने तंत्र साधना से अपना कोई काम करना है, कोई तांत्रिक क्रिया किसी ने करनी है, तो वह वहाँ पर लोहबान धूप को ज्वलित करेगा, यानी कि लोहबान धूप को जलाएगा। अगर आप सात्विकता चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं, तो वहाँ पर लोहबान धूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और घर पर भूल कर भी लोहबान धूप नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनावश्यक रूप से बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के अपने घर पर लोहबान धूप जलाते हैं तो ऐसा करने से आपको किसी बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। लोहबान धूप सबसे पहले अगर किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी तंत्र की ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, उनको लोहबान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और फिर जहां पर उसको जलाया जा रहा है, जितने उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको वो नेगेटिव एनर्जीज से फुलफिल करेगी, और वहां पर जो सकारात्मकता होगी, जो पॉजिटिविटी होगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वहां पर सबसे पहले अगर जो असर होगा तो ये जो प्रेत आदि ऊर्जाएं हैं, भूत आदि ऊर्जाएं हैं, यहाँ तक कि भी इसकी कई बार इसकी श्रेणी में इसको रखा जाता है। घर पर लोहबान धूप जलाने से आपके घर पर अनावश्यक रूप से परेशानियों का, घर पर संकट का, तनाव का, या किए कराए का, या किसी भी ऐसी तंत्र नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप अपने घर पर लोहबान धूप जलाते हैं। घर पर लोहबान धूप जलाने से जो देवी देवताओं का ओरा होता है, जो देवी देवताओं की पावरफुल एनर्जीज होती हैं, वो आपके घर से जाने लगती है, तंत्र की ऊर्जाएं आपके घर में एंट्री करने लगती हैं। बिल्कुल लोहबान धूप का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ऑलरेडी पहले से आपके घर पर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करवा रखा है, किसी ने कोई टोना, कोई टोटका करवा रखा है, उसकी काट के रूप में अगर आप लोहबान धूप का प्रयोग अपने घर पर करना चाहते हैं तो बिना ज्योतिषीय परामर्श के, बिना किसी उचित पंडित जी की सलाह लिए आपने अपने घर पर लोहबान धूप नहीं जलानी चाहिए, अन्यथा यह आपके बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक और शेयर करेंगे। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे किसी नए विषय के साथ। जय माता दी।